हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन कुमार। आई एम सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट डीएमसीएच। तो आज बात करने वाले हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स जो होता है मेन सब्जेक्ट होता है नीट एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इससे रैंक डिसाइड होता है और सिलेक्शन के लिए बायोलॉजी केमिस्ट्री ज़्यादा जरूरी है, ये तो सबको पता है। और फिजिक्स मेनली स्टूडेंट को हार्ड लगता है। हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि समझ तो आ जाता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता और गलत हो जाता है, और फिजिक्स की वजह से ही बहुतों का सिलेक्शन भी रुकता है। तो आज का ये वीडियो फिजिक्स के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट फिजिक्स का बताने वाला हूँ कि आपको कैसे अपने फिजिक्स को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, कैसे इंप्रूव करना है अपने फिजिक्स को। तो फिजिक्स जो हार्ड लगता है इसका मेन रीजन क्या होता है कि समझ तो आ जाता है सारा चीज लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। और जिसके चलते क्या होता है कंसिक्वेंस कि हम लोग फिजिक्स को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसे डेवलप फोबिया कर लेते हैं कि डर सा डेवलप कर लेते हैं माइंड में कि फिजिक्स तो हार्ड होता ही है, हमसे कभी समझ आएगा ही नहीं। और टाइम के साथ क्या होता है ये और हार्ड होते जाता है क्योंकि हम टाइम ही नहीं देते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बनता है, धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं उसको और उससे भागने लगते हैं। मेन रीजन यही है, यही साइकिल रिपीट होता है। लेकिन अगर हम उसको टाइम दे अंडरस्टैंड करने में, क्या उसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में अगर टाइम दे तो फिजिक्स भी अच्छा हो सकता है। अगर रिपीटेडली हम उसके कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम दे और क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम दे तो फिजिक्स बेटर हो सकता है। यहाँ सबसे ज्यादा क्या रोल आता है? यहाँ सबसे ज्यादा रोल आता है माइंडसेट का। आपका क्या माइंडसेट है? बायो आप पढ़ते हो तो बायो तो आपको नहीं हार्ड लगता है, फिजिक्स क्यों हार्ड लगता है? माइंडसेट पढ़ते वक्त आपका क्या रहता है फिजिक्स का कि तो पहले से हार्ड है, हमको तो समझ आएगा ही नहीं। जबकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, हमको समझ आएगा, मेरे से क्वेश्चन बनेगा। मेरा जो फिजिक्स में पढ़ने वक्त जो मेरा माइंडसेट क्या था कि हम फिजिक्स को लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं कि जितना अच्छा से हम इसको पढ़ सके, क्योंकि अब इसके बाद हमको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि माइंड में हम सोच लिए थे कैसे भी हमको सिलेक्शन लेना है इस बार। अब बायो पढ़ते वक्त क्या चलता था? बायो पढ़ते वक्त चलता था कि आगे हमको बायो ही पढ़ना है, इसीलिए एकदम बिल्कुल अच्छे से बायो को पढ़े। अब फिजिक्स में चलता था कि फिजिक्स हमको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये मेरा लास्ट टाइम पढ़ना है। आपका भी यही माइंडसेट होना चाहिए कि हमको सिलेक्शन लेना ही है और ये हम लास्ट टाइम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए एकदम अच्छे से फिजिक्स में पढ़ें और सारा चीज समझने का कोशिश करें, टाइम दें। और फिजिक्स में जो मेनली क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो 45 क्वेश्चन आता है, उसमें से 30 से 35 जो रहता है वो इजी ही रहता है और बाकी 12 से 15 मीडियम आता है, 2 से 3 टफ रहता है जिसमें कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रहता है। और जो ये टफ वाला रहता है ये यूजुअली बी सेक्शन में ही रहता है, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 30 से 35 वो इजी क्वेश्चन ही रहता है। आपको मेरा भी आवाज चेंज लग रहा होगा, मुझे भी कोल्ड हो गया है, इसलिए अभी आप अपने आप को बिल्कुल अच्छे से बचा के रखिए क्योंकि नीट जो एग्जाम है 5 मई को, अभी जो 4 महीने का क्रूशियल समय आपके पास बचा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि ये प्रिपरेशन जो अभी आप करोगे उसी से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है। इसलिए अभी एकदम बच के आपको रहना है। अभी जैसे कि 4 मंथ बचा हुआ है तो अभी सिलेबस आपका क्या क्या है फिजिक्स में पहले मैं वो बताता हूँ, फिर वेटेज चैप्टर का कि कितना चैप्टर है और कौन कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन अप्रॉक्स आएगा इस बार, और उसका उसको कंप्लीट कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है और टेस्ट में क्या करना है, ये सब डिस्कस करते हैं। अभी जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबका अपना एक प्रिपरेशन का स्टेज होगा, वो किसी लेवल पे होंगे अपने प्रिपरेशन के। मैं उन सभी स्टूडेंट को 5 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। आप कमेंट करके बताना कि आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो। कैटेगरी 1, उसमें ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड उनका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। कैटेगरी 2, जिनका प्रिपरेशन मॉडरेट चल रहा है एंड सिलेबस मोस्टली कंप्लीट हो गया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया, रिवीजन सही से नहीं किया है। कैटेगरी 3, जिन्होंने लेट से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एंड अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। कैटेगरी 4, बहुत कम प्रिपरेशन है एंड डिस्ट्रैक्टेड है वो दूसरे चीजों में क्योंकि उनके पास वेल स्ट्रक्चर्ड प्लानर नहीं है कि 4 मंथ को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। कैटेगरी 5, जो ड्रॉपर स्टूडेंट है जिनको कि सिलेबस का पूरा आइडिया है लेकिन अपने ऊपर डाउट है कि मेरे से इस बार निकलेगा या नहीं निकलेगा, मेरा परफॉर्मेंस इस बार कैसा रहेगा। तो आप बताओ कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हो। एंड आप अगर लास्ट के 4 कैटेगरी में से किसी में लाई करते हो तो इसमें आपकी हेल्प करेगा मेमोनीट, जिसने अभी लास्ट के 4 मंथ के लिए प्रॉपर स्टडी प्लानर रिलीज किया है। इसमें प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी मिलता है जो कि प्लानर में ही इनकॉर्पोरेटेड है। मैं आपको पूरा डिटेल शेयर करता हूँ प्लानर का। इसमें टोटल 36 टेस्ट होने वाले हैं, 26 पार्ट वाइज टेस्ट एंड 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। टेस्ट आपके प्लानर में ही इंक्लूडेड है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है आपका ब्रह्मास्त्र का न्यू ईयर का रिजोल्यूशन प्लान एंड टाइम टेबल, पूरा अभी जनवरी से लेके अप्रैल तक का। इसमें आपको वीक वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है एंड डे वाइज किस दिन आपको क्या पढ़ना है वो सारा चीज आपको मिलता है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं वीक 2 का आपको बताता हूँ। वीक 2 में बायोलॉजी में एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम कंप्लीट करना है। वीक 2 में आपको केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है एंड फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, वर्क, पावर, एनर्जी कंप्लीट करना है। ये हुआ वीक 2 का जनवरी का आपका सिलेबस। ऐसे आप देख सकते हो वीक 2 में जो 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी डे वाइज कंप्लीट प्लानर दिया हुआ है कि किस दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कब ब्रेक लेना है,
कब एनसीईआरटी पढ़ना है, कब पीवाईक्यू सॉल्व करना है, सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। एंड आप प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन तीनों चीज को कैसे अलाइन करके पढ़ सकते हो वो मैं बताता हूँ। जैसे मैं डे 10 का ले लेता हूँ, मतलब जनवरी 10 का। इसमें जैसे 4 से 5.5 है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बायो का प्लांट किंगडम। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको मेमोनीट के ऐप में ही मिल जाएगा। एलाइट प्लान में आपको सारा कुछ मिल जाता है। एनसीईआरटी के लाइन से आप देख सकते हो जितना तरह का पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है वो सारा कुछ दिया हुआ है। अब जैसे पीवाईक्यू का बात करें, जैसे 5:40 से 7:10 में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मेमोनीट ऐप में ही आपको पूरे 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज भी मिलते हैं। तो आपको पीवाईक्यू के लिए अलग से टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ऐप में ही आपको सारा कुछ एलाइट प्लान में मिल जाता है। एंड इस प्लानर में रिवीजन का भी शेड्यूल दिया हुआ है, जैसे कि 9:20 से 10:50 के बीच में आपको रिवीजन करना है कि आप अगर पुराना चैप्टर जो आप पढ़े हो अगर वो भूल गए हो तो उसको भी रिवाइज करने का टाइम दिया हुआ है। एंड रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा एलाइट प्लान का रिवीजन नोट्स, जो कि आप देख सकते हो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है एंड बहुत ही ज्यादा कंसाइज है, जो कि आपको कम टाइम में पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। इस ऐप में मुझे 2 फीचर बहुत ही ज्यादा काम का लगा, एक तो ओएमआर स्कैनिंग वाला फीचर और दूसरा मिस्टेक नोटबुक वाला फीचर। आप जैसे कि ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज देते हो एंड उसका जो ओएमआर आप फिल करते हो उसको जब आप ऐप में स्कैन करोगे तो विद इन फ्यू सेकेंड आपको पूरा का पूरा एनालाइज हो जाएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही है, कितना गलत है, कौन कौन सा गलत हुआ है, सारा कुछ आपको तुरंत एनालाइज हो जाएगा ओएमआर से। इस सीरीज का ओएमआर स्कैन करने के बाद आपका जो भी क्वेश्चन गलत हुआ होगा वो जाके मिस्टेक नोटबुक वाले सेक्शन में अपने आप ऐड हो जाएगा और आप वैसे क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करके उस कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग बना सकते हो ताकि वो क्वेश्चन आपका दोबारा गलती ना हो। ये फुल प्रूफ 4 मंथ का प्लान है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो ये फ्रीली अवेलेबल है मेमोनीट ऐप पे। बाकी आप एलाइट प्लान अगर लेना चाहते हो तो वो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप AMAN20 कोड का भी यूज कर सकते हैं। सिलेबस और वेटेज डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स में टोटल 29 चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन से लेके पूरा लास्ट तक सेमीकंडक्टर तक। तो इसमें आपको जो यूनिट एंड डायमेंशन है इससे लगभग 3 क्वेश्चन आप मान के चलो कि इस बार आएगा। ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा है ये मैंने पिछले साल जितना आया था और इस बार कितना आ सकता है वो दोनों मिला के लिखा है। तो इस बार 3 क्वेश्चन आने का चांस है यूनिट एंड डायमेंशन से। मोशन इन 1D से एक, मोशन इन 2D से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, एनएलएम से एक, फ्रिक्शन से एक। टोटल अगर मिला के देखें तो ये तीनों चैप्टर मिला के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ सकता है। बाकी वर्क पावर एनर्जी से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी आए फिर भी इनडायरेक्ट फॉर्म में आएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर से भी लिंक रहता है, इसीलिए 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट मानो, बाकी 1 से 2 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से लिंक भी आ सकता है। ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन, रोटेशनल मोशन से 2 क्वेश्चन, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से भी 2 और 1 क्वेश्चन आ सकता है, आएगा इस बार। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 1 क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स से 1, केटीजी से 1, ऑसिलेशन से 1, वेव से 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से 2 क्वेश्चन आ सकता है इस बार। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से 1 क्वेश्चन, EMI से 1 क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट से 3 क्वेश्चन, EM वेव से 1 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है। रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, लेकिन आता एग्जाम में क्वेश्चन बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट से है। पीवाईक्यू देखने से आपको पता चल जाएगा, उस तरह से भी आप अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये बेस्ट रहेगा। वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन, डुअल नेचर से 2, एटम से और न्यूक्लियस मिला के 3 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से 2 से 3 क्वेश्चन। बाकी सेमीकंडक्टर से पहले 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन पूरा मॉडर्न फिजिक्स मिला के अप्रोक्स 8 क्वेश्चन तो मान के चलो कि आएगा ही आएगा। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी इंपॉर्टेंट है, वर्क पावर एनर्जी इंपॉर्टेंट है और यूनिट एंड डायमेंशन इंपॉर्टेंट। ये सब जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको मैंने स्टार लगाया है। ये सब चैप्टर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, बिल्कुल अच्छे से, और बाकी करना तो सब चैप्टर है, छोड़ना कोई चैप्टर नहीं है। सिलेबस और वेटेज तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको पढ़ना कितना टाइम है डेली आपको कम से कम 14 से 15 घंटा पढ़ना ही है। अभी अगर आप 4 मंथ अगर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हो, इतना टाइम नहीं पढ़ते हो तो नहीं होगा सिलेक्शन। सीरियस अभी से भी हो जाओ, 14 से 15 घंटा आपको पढ़ना ही है, जिसमें से 5 आवर फिजिक्स, 5 आवर केमिस्ट्री, 4 आवर बायोलॉजी, इतना आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। आपको जो चैप्टर कंप्लीट करना है वो 1 शॉट से ही करना है, क्योंकि अभी 4 मंथ बचा हुआ है। अगर आप डिटेल लेक्चर लेने बैठ गए तब तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी आपको मेनली फोकस सिलेबस कंप्लीशन में करना है। नोट्स अगर आपके ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं तो आपको दोबारा नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है, इसी नोट्स में ऐड कर लेना है। अगर आपके नोट्स नहीं बने हुए तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में अपना नोट्स बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट में, कि अब इसका टाइम नहीं है, डिटेल लेक्चर का, डिटेल नोट्स का भी टाइम नहीं है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिनिमम 50 to 100 पर चैप्टर करना ही है। जैसे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इजी चैप्टर है तो उसमें आप 50 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पावर एनर्जी व मॉडर्न फिजिक्स व इस समय आपको
लगभग 100 क्वेश्चन करना चाहिए। 60, 70, 75 क्वेश्चन हर चैप्टर के आप करते हुए चलो। फिजिक्स में टोटल 29 चैप्टर हैं, तो 29 चैप्टर को आप अगर, तो आपका कितना हुआ 90 डेज, 3 मंथ में आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर आप मेहनत करो अच्छे से 3 मंथ में आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। एंड अप्रैल में आपको क्या करना है, कंप्लीट रिवीजन एंड मॉक टेस्ट देना है। 1 मंथ कंप्लीट रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, तो अप्रैल में आपको रिवीजन एंड मॉक टेस्ट का टाइम मिलेगा। शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बोला कि आपको खुद के बनाने हैं लेक्चर जब देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता है नोट्स बनाने का, तो आप जो मैंने खुद अपने से प्रिपरेशन के दौरान बनाया था वो शॉर्ट नोट्स को आप यूज कर सकते हो। मैंने अपना खुद का बनाया हुआ शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, कंप्लीट शॉर्ट नोट्स अपलोडेड है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। एंड बस रिवीजन के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। बाकी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने से बनाओ, अपने से बनाया हुआ ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये रहा टेलीग्राम आईडी, फिजिक्स का आपको सारा चैप्टर्स का आपको नोट्स मिल जाएगा। अभी भी देर नहीं हुआ, अगर आप अभी से भी पूरे जी जान लगा के मेहनत करते हो तो फिजिक्स के चलते आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। फिजिक्स अगर अभी तक आप इग्नोर करते हुए आए हो तो 3 मंथ अगर आप एकदम रगड़ के पढ़ देते हो और चौथा मंथ जो लास्ट मंथ है उसमें आप मॉक टेस्ट दे देते हो भर के, एकदम अच्छे से रिवीजन करते हो, तो आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, फिजिक्स की वजह से नहीं रुकेगा। तो फिजिक्स को अपना स्ट्रांग बनाओ, जो मैंने आपको बताया कि सिलेबस को कंप्लीट करना है वो सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलो। तो ऑल द वेरी बेस्ट।